और सौभाग्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो प्रशंसनीय कर्म हैं उन्हें करना चाहिए, दूसरे जो हमारे सुचरित हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए, दूसरे नहीं। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह अनुशासन है, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय करना चाहिए। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, उज्जवलमय हो। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के प्रकाशनों का विमोचन किया जाएगा। माननीय कुलाधिपति जी एवं मंचस्थ अतिथिगणों से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रकाशनों का विमोचन करने की कृपा करें। दीक्षा पर्व प्रोफेसर अतुल पांडे। कुलपति एवं माननीय कुलसचिव महोदय मंचासीन है। उपस्थित एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल का समस्त सम्मानस्पद सदस्यगण उपस्थित है। सम्मुख में उपस्थित विश्वविद्यालय का समस्त अध्यापक अध्यापिका, निमंत्रित अतिथि, अभिभावकगण, मेरा साथ आए हैं माननीय दयानिधि जी एंड यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्रियाँ। मैं प्रोफेसर अच्युत सामंत हूँ, ओडिशा से हूँ, भुवनेश्वर से हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत खुशी समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ जो आपका मिट्टी में मैं उपस्थित हूँ। इतना महान मिट्टी रेवा मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा शहर है। कल से मैं आया हूँ। आभार व्यक्त करूंगा आपका माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव को बहुत अच्छा आतिथ्य दिए, सब कुछ किए, मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ा बात है महामहिम राज्यपाल का हाथ से मुझे सम्मानित किया गया। ये विश्वविद्यालय का हाईएस्ट डिग्री ऑनररी कसा मुझे दिया गया। इसको मैं कृतज्ञता के साथ ग्रहण करता हूँ और बहुत बहुत कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, कुलसचिव, एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सब मेंबर्स को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरा काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे ये ऑनररी कसा डिलीट अवार्ड मुझे ये यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया है। ये मेरा 63वां डिलीट है, 63। भारत का जानकारी जितना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को 47 मिला था, मुझे अभी तक 63 ऑनररी बात है महामहिम राज्यपाल का हाथ से मुझे सम्मानित किया गया। ये विश्वविद्यालय का हाईएस्ट डिग्री ऑनररी कसा मुझे दिया गया। इसको मैं कृतज्ञता के साथ ग्रहण करता हूँ और बहुत बहुत कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, कुलसचिव, एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सब मेंबर्स को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरा काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे ये ऑनररी कसा डिलीट अवार्ड मुझे ये यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया है। ये मेरा 63वां डिलीट है। ये मेरा 63वां डिलीट है, 63। भारत का
जानकारी जितना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को 47 47 मिला था, मुझे अभी तक 63 ऑनररी कोसा डिलीट डीएससी डिग्री यूनिवर्सिटी से यहाँ पर रहते हैं। मैं जो उड़ीसा से हूँ, वहाँ भी वन संपूर्ण आवासिक 33 साल हो गया चला रहा हूँ। मुझे जब 25 साल उम्र हुआ था, मैं अपने जीवन को समर्पित किया था। इसलिए बच्चे लोग समर्पित, मैं अपने जीवन को समर्पित किया था, इसलिए बच्चे लोग समर्पित किया था। आप लोग अभी यहाँ पर डिग्री मिला, बहुत खुश होंगे, आनंद होंगे। पिता माता के लिए सेवा करना कभी भूलना नहीं। जीवन में आप लोग जितना भी बड़ा हो, जितना रेवा मध्य प्रदेश का आभार व्यक्त करूंगा आपका माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव को। बहुत अच्छा आतिथ्य दिए, सब कुछ किए, मैं बहुत खुश हूं। और सबसे बड़ा बात है, महामहिम राज्यपाल का हाथ से मुझे सम्मानित किया गया। ये विश्वविद्यालय का हाईएस्ट डिग्री ऑनररी कैसा मुझे दिया गया, इसको मैं कृतज्ञता के साथ ग्रहण करता हूं। और बहुत बहुत कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, कुल सचिव, एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सब मेंबर्स को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरा काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे ये ऑनररी कैसा डिलीट अवार्ड मुझे ये यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया है। ये मेरा 63वां डिलीट है, 63। भारत का जानकारी जितना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को 47 47 मिला था, मुझे अभी तक 63 ऑनररी कोसा डिलीट डीएससी डिग्री यूनिवर्सिटी से यहाँ पर रहते हैं। मैं जो उड़ीसा से हूँ, वहाँ भी वन संपूर्ण आवासिक 33 साल हो गया चला रहा हूँ। मुझे जब 25 साल उम्र हुआ था, मैं अपने जीवन को समर्पित किया था। इसलिए बच्चे लोग समर्पित, मैं अपने जीवन को समर्पित किया था, इसलिए बच्चे लोग समर्पित किया था। आप लोग अभी यहाँ पर डिग्री मिला, बहुत खुश होंगे, आनंद होंगे। पिता माता के लिए सेवा करना कभी भूलना नहीं। जीवन में आप लोग जितना भी बड़ा हो, जितना धन दौलत लोग समर्पित, मैं अपने जीवन को समर्पित किया था, इसलिए बच्चे लोग समर्पित किया था। आप लोग अभी यहाँ पर डिग्री मिला, बहुत खुश होंगे, आनंद होंगे। पिता माता के लिए सेवा करना कभी भूलना नहीं। जीवन में आप लोग जितना भी बड़ा हो, जितना धन दौलत
है सर, ये मैंने लाइव किया है। मैंने एक आता है सॉफ्टवेयर OBS, फिर मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फिर यस बच्चियों और संगतकार, आप सबको धन्यवाद। माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध है कि मैं माननीय कुलगुरु जी से कश्मीर और राजस्थान में अपने अथक परिश्रम, अनुशासन, प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंध संकाय में डीलिट की मानद उपाधि प्रदान करते हुए गौरवान्वित है, हर्षित है, आनंदित है। विश्वविद्यालय परिवार को जनरल भूपेन्द्र द्विवेदी पर गर्व है। प्रोफेसर राजकुमार आचार्य कुलगुरु की तरफ से। माननीय प्रोफेसर अच्युत सामंत एक दूरदर्शी और वैश्विक मानवतावादी नेता हैं। आपने लोकसभा के संसद सदस्य 2019 से 2024 एवं राज्यसभा के संसद सदस्य 2018-19 की भूमिकाओं के अलावा 2008 से 2014 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। प्रोफेसर सामंत को विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा 62 मानद उपाधियां प्रदान की जा चुकी हैं। शिक्षा और जनजाति उत्थान के अलावा स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कला, संस्कृत, साहित्य, मीडिया, फिल्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके उल्लेखनीय कार्यों में आर्ट ऑफ गिविंग, कन्या किरण, कलिंग फेलोशिप के अतिरिक्त ग्रामीण उड़ीसा का स्वास्थ्य सशक्तिकरण और नेटवर्क फॉर इंडिजीनियस पीपल एम्पावरमेंट जैसे आंदोलन शामिल हैं। प्रोफेसर सामंत 1987 से शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और शून्य निरक्षरता हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रोफेसर सामंत कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के संस्थापक हैं। आपकी विनम्रता, दृढ़ता और समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके स्वर्णिम भविष्य हेतु विश्वविद्यालय अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता है। 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, 200 से अधिक राजकीय सम्मान, बहरीन और मंगोलिया से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, GUSI शांति पुरस्कार एवं रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री यूनाइटेड किंगडम सहित 6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित प्रोफेसर अच्युत सामंत को अपने 12 दीक्षांत समारोह में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय समाज विज्ञान संकाय में डीलिट की मानद उपाधि हुए गौरवान्वित है, हर्षित है, आनंदित है। विश्वविद्यालय परिवार का प्रोफेसर अच्युत सामंत विश्वविद्यालय परिवार को प्रोफेसर
पीएचडी, समाजशास्त्र, निधि सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह, सीमा पटेल। इतिहास अवनेश चंद्र यादव। प्राचीन भारतीय इतिहास नम्रता यादव। भूगोल इंद्रमणि कुशवाहा, सुधा सोनी। अर्थशास्त्र कामना त्रिपाठी। आदिति गौतम, रागिनी शुक्ला, स्वाति द्विवेदी, साची दुबे। जीव विज्ञान संकाय पीएचडी, जैव प्रौद्योगिकी ट्विंकल त्रिपाठी, वंदना तिवारी। वनस्पति शास्त्र अंकिता पटेल, रेणु वर्मा। पर्यावरण जीव विज्ञान ज्योति पांडे। जैव प्रौद्योगिकी काजल सिंह पटेल, रुचि मिश्रा। सूक्ष्म जैव विज्ञान सृष्टि वशिष्ठ तिवारी। वनस्पति आभार व्यक्त करूंगा आपका माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव को। बहुत अच्छा आतिथ्य दिए, सब कुछ किए, मैं बहुत खुश हूं। और सबसे बड़ा बात है, महामहिम राज्यपाल का हाथ से मुझे सम्मानित किया गया। ये विश्वविद्यालय का हाईएस्ट डिग्री ऑनररी कैसा मुझे दिया गया, इसको मैं कृतज्ञता के साथ ग्रहण करता हूं। और बहुत बहुत कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, कुल सचिव, एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सब मेंबर्स को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरा काम को रिकॉग्नाइज करके मुझे ये ऑनररी कैसा डिलीट अवार्ड मुझे ये यूनिवर्सिटी से प्रदान किया गया है। ये मेरा 63वां डिलीट है, 63। भारत का जानकारी जितना है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को 47 मिला था, मुझे अभी तक 63 ऑनररी कोसा डिलीट डीएससी डिग्री यूनिवर्सिटी से यहाँ पर रहते हैं। मैं जो ओडिशा से हूँ, वहाँ भी वहाँ संपूर्ण आवासिक 33 साल हो गया चला रहा हूँ। मुझे जब 25 साल उम्र हुआ था, मैं अपने जीवन को समर्पित किया था। इसलिए बच्चे लोग मैं अपने जीवन को समर्पित किया था, इसलिए बच्चे लोग समर्पित किया था। आप लोग अभी यहाँ पर डिग्री मिला, बहुत खुश होंगे, आनंद होंगे। पिता माता के लिए सेवा करना कभी भूलना नहीं। जीवन में आप लोग जितना भी बड़ा हो, जितना धन दौलत, सफलता के इस मकाम, और मैं यहाँ बैठा हूं, मैं क्या अपने देश को वापस दे, तो ये मुझे हमेशा परेशान करता था। और जिस कारण से मैं 2009 में वापस देश में आया और एक छोटी तरीके से एक शोध संस्थान के माध्यम से अब समाज की सेवा कर रहा हूं पिछले 15 साल से। तो मैं आपको ये अपना व्यक्तिगत उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर मैं दुनिया भर में घूमता हूं, मेरा काम है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि हम अगले 25 साल में जब 100 साल की आजादी पहुंचाएंगे तो करना कभी भूलना नहीं। जीवन में आप लोग जितना भी बड़ा हो, जितना धन दौलत, सफलता के इस मकाम, और मैं यहाँ बैठा हूं, मैं क्या अपने देश को वापस दे, तो ये मुझे हमेशा परेशान करता था। और जिस कारण से मैं 2009 में वापस देश में आया और एक छोटी तरीके से एक शोध संस्थान के माध्यम से अब समाज की सेवा कर रहा हूं पिछले 15 साल से। तो मैं आपको ये अपना व्यक्तिगत उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर मैं दुनिया भर में घूमता हूं, मेरा काम है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि हम अगले 25 साल में जब 100 साल की आजादी पहुंचाएंगे तो कैसा भारत होगा।
मैं अक्सर लोगों को वर्ष का अगर हमारा विश्वविद्यालय जीवंत थे तब तक हमारा राष्ट्र और सभ्यता जीवंत थी। तुर्की के साथ काम मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भारत का भविष्य क्या है, और मैं जितना धन दौलत जब सफलता के इस मकाम और मैं यहां बैठा हूं, मैं क्या अपने देश को वापस दे रहा हूं, तो ये मुझे हमेशा परेशान करता था। और जिस कारण से मैं 2009 में वापस देश में आया और एक छोटी तरीके से एक शोध संस्थान के माध्यम से अब समाज की सेवा कर रहा हूं पिछले 15 साल से। मैं आपको ये अपना व्यक्तिगत उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अक्सर मैं दुनिया भर में घूमता हूं, मेरा काम है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि हम अगले 25 साल में जब 100 साल की आजादी पहुंचाएंगे तो कैसा भारत होगा। मैं अक्सर लोगों को वर्ष का अगर हमारा विश्वविद्यालय जीवंत थे तब तक हमारा राष्ट्र और सभ्यता जीवंत थी।
जीवंत थे तब तक हमारा राष्ट्र और सभ्यता जीवंत थी। विश्वविद्यालय द्वारा तैयार जीवन मूल्यों से संस्कारित कर परिवार, समाज और राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध भावी पीढ़ी को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर दीक्षांत समारोह है। मैं मानता हूं कि सब वर्ष का आजादी पहुंचाएंगे तो कैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भारत का भविष्य क्या है। हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि हम अगले 25 साल में जब 100 साल की आजादी पहुंचाएंगे तो कैसा भारत होगा। मैं अक्सर लोगों को वर्ष का अगर हमारा विश्वविद्यालय जीवंत थे तब तक हमारा राष्ट्र और सभ्यता जीवंत थी। विश्वविद्यालय द्वारा तैयार जीवन मूल्यों से संस्कारित कर परिवार, समाज और राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध भावी पीढ़ी को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर दीक्षांत समारोह है। मैं मानता हूं कि आप युवा खुश नसीब है जिन्हें आजादी के अमृत काल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास का अभूतपूर्व वातावरण मिला है। युवाओं को आगे बढ़ाने, आपके ज्ञान और रचनात्मक की संभावनाओं को पंख देकर आपके सपनों को साकार करने का प्रकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मैं समझता हूं कि मानव की समग्र प्रकृति के लिए विज्ञान, तकनीकी के साथ दर्शन, साहित्य और मानवीय जीवन मूल्यों की जरूरत हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु साहित्य और इतिहास का ज्ञान हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति व्यावसायिक कौशल और रोजगार पक्षों में विद्यार्थियों को पारंगत कर रही है, पर उन्हें भारतीय ज्ञान की समृद्ध परंपरा और विद्याओं से परिचित भी कराना है। विद्यार्थियों के प्रतियोगी युग और डिजिटल युग की चुनौतियों को समाधान के लिए तैयार करते हुए उनमें बदलाव की प्रगति सामंजस्य का दृष्टिकोण विकसित करें। सोशल मीडिया के खतरों से, जैसे अभी चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, हैकिंग एंड प्रति अलर्ट और अवेयरनेस बनाए, उन्हें कानूनी और नैतिक पक्षों की जानकारी दे। युवा भी चिंतन करे कि वह अपने और अपने देश के भविष्य को कैसा दिखाना चाहते हैं। यहाँ बताया गया कि हमारे देश में क्या था पहले। तक्षशिला और नालंदा जैसी विद्यापीठ यहाँ थी। अभी बच्चे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, मगर एक समय ऐसा था ये देश का तक्षशिला, नालंदा जैसी यह विद्यापीठ के बच्चे बाहर से यहाँ पढ़ने आते। ऐसा कहा गया कि भारत भूमि इतनी समृद्ध थी कि दूध, दही की नदियां बहती थी, यानी इतने समृद्धवान थे। यहाँ ऐसा होद्दा हो गए कि ऊपर का सर कट गया तो भी रण मैदान में राणा संघ जितने 4 दिन वो युद्ध में लड़े। ऐसी हमारी भूमि है, मगर अंदर अंदर जो कुसुम था, एकता नहीं थी। भारत भूमि के लिए जो अंदर आत्मचिंतन नहीं था, स्वार्थ पड़ा था, इसलिए अंग्रेज ऐसे व्यापार करने आए थे। अंग्रेज की राज करने नहीं आए थे, मगर यह देखा कि अंदर अंदर कुसुम है, कोई मातृभूमि से कोई लगाव नहीं है, तो वो यहाँ रहे और 100 साल रहे और अपने पर परतंत्रता में जीते। मगर मैं ये नई पीढ़ी को बताता हूं कि भैया आपका जीवन बहुत आगे का है, यहाँ अपने प्रतिज्ञा लिए है। आखिर में एक वाक्य तो खुद तुम बोल गए, ऐसा जीवन जिएगे तो तुम्हारा मंगल होगा, ऐसा प्रतिज्ञा में था। मगर जीना कैसा है? मातृभूमि ने तुमको जन्म दिया है, ये धरती पे लालन पालन हुआ, तो देश को कभी नुकसान हो ऐसा हम काम नहीं कर सकते। मैं कभी कभी दीक्षांत समारोह में जाता हूं तो बच्चे को बोलता हूं,
दिवाली कार्यक्रम एक था, उसमें बहुत अच्छा यहाँ के डेप्यूटी सीएम है राजेंद्र जी, ऐसे एकदम काम आ गया, इसलिए वो आ नहीं सके, क्योंकि कल शाम को तो मेरे से बात हुई, मगर सुबह में बात हुई कि भैया मेरे को प्रेस करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण बताया। एक बच्चे को दादाजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, और दूसरे फोटो में ऐसा था कि माँ बाप को धक्के मारते पुत्र बाहर निकालते थे। ये दोनों में क्या है? आप यहां दीक्षा लिया, आज कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा आएगा, शादी करेंगे, बाल बच्चे होंगे। मैंने एक बार बहुत बड़े विद्वान को सुना, हो गया, जैसे समाचार मिला मां को, पिताजी को, तो मां तो बेहोश हो गई। 4-5 घंटे के बाद उनके सास ससुर को भी मालूम पड़ा, तो वो भी आ गए परिवार में, क्योंकि बेटी का बच्चा खो गया है, तो चल पहुंचो। आए तो देखा बहू एकदम पथारीवश मृत अवस्था में जैसे देखी। 1-8 घंटे के बाद मालूम पड़ा कि बच्चा मिल गया, तो बहू को बताया कि बेटा अभी बच्चा मिल गया है। एकदम आनंदित होकर वो खड़ी हो गई, और आनंदित होते हैं तो बच्चा मिल जाता है, तो छाती से लगाकर इतना उनको बहाल किया। ये सब देखकर माँ बाप अपने घर वापस निकले। तभी बहू ने बोला कि पिताजी माताजी वापस कभी आना। तभी वो माता पिता ने बोला, वो माता ने बोला कि बेटा हम वापस तो आएंगे, मगर हमने अभी दृश्य देखा घर में कि बच्चा 7 साल का तुम्हारा बच्चा खो गया, तो तुम बेहोश पड़ी थी। हमारा क्या हाल है? हमारे 30 साल का बच्चा हमने किया और हमारे को छोड़कर चला गया। तुम 4 घंटे में जो ऐसा करते हैं, तो हमने तो 30 साल बड़ा किया बेटा, और तुम चले गए, अभी हम किसके सहारे जीते? मगर ये सीखने की आवश्यकता है आजकल के बच्चे को। पुरानी बात मैंने कही, मगर आज भी मैं याद करता हूं, जब जब दीक्षांत समारोह में जाता हूं तो देखता हूं, और समाज के अभी तो कई बार टीवी पे पेपर में कभी आता है कि बच्चे ने माँ बाप को निकाल दिया घर से। घर का तो नाम लिखा था ऊपर, मातृ छाया पितृ छाया, ये माँ बाप की छाया में वो घर, और अभी माँ बाप नहीं चल रहना है। माँ बाप को धक्के मार के बाहर निकालो, वृद्धाश्रम में भेजो। तुमको कोई आश्रम में भेजा था क्या माँ बाप ने कि तुम वृद्धाश्रम में उनको भेजते हो? ये समाज की जो अब की स्थिति जो है, उसमें से हमको बाहर निकलना है। मैं कई संस्था को भी बोलता हूं, यूनिवर्सिटी को भी बोलता हूं कि आप डिग्री के लिए पढ़ाते हो, मगर जीवन कैसा बनाना है, उससे में व्यवहारिक जीवन कैसा बच्चा जिए, वो भी हमको करना है। हमको तो संस्कृति ने दिया है, या शुरू में जगते हो तो सूर्य को पूजते हो, कि आपका जैसा हमारा जीवन भी प्रकाश। माँ बाप को भैया
इतने सारे अच्छी तरह लालन पालन तुम्हारा हुआ, तुम अच्छी तरह स्पेस में मिला, पैसे वाले हो गए, फिर माँ बाप को भूल जाएंगे क्या? स्पेस में मिला, पैसे वाले हो गए, फिर माँ बाप को भूल जाएंगे क्या? ऐसे करके तुम यूनिवर्सिटी ट्राइबल बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, ट्राइबल बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, उसका जीवन कैसे, और उनका भी देखो, उनका व्यवहार देखो। ऐसे कई लोग सहायता विद्यालय के भी चल जल तरंगा तब विद्यालय के भी चल जल, उनका भी देखो, उनका करके तुम यूनिवर्सिटी ट्राइबल बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, ट्राइबल बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे, उसका जीवन कैसे, और उनका भी देखो, उनका व्यवहार देखो। तो ऐसे
ऐसे कई लोग सागर विद्यालय के भी चल जल वितरंगा तब सुबह नामे जागे तब सुबह